हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैं अभी आपको जो प्रश्न बताने वाला हूँ यह प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न जो है आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न का आंसर ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, नहीं तो आपका वही हाल होगा जैसे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ गया और अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताने से बेहतर ये होगा कि आप इस प्रश्न को पढ़ के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न जो है लगभग बहुत बार आ चुका है और इस बार तो 100 में 110% आएगा। तो इस प्रश्न को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न का ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न में एग्ज़ाम में आता है कि नाथ संप्रदाय के साहित्य विशेषताओं को का वर्णन कीजिए। यानी कि नाथ संप्रदाय का जो साहित्य था उस साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी। ओके, फिर से प्रश्न पढ़ दूं। प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा आप सभी के कि नाथ संप्रदाय के साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यह प्रश्न जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको इस प्रश्न का आंसर जो है पूरा पढ़ के जाना है। मैं एक एक करके पूरा पॉइंट बता दूंगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आएगा। ओके, तो प्रश्न एग्जाम में क्या आता है, फिर से पढ़ दूं। नाथ संप्रदाय के साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और लिखना है नाथ संप्रदाय की साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या देंगे कि नाथ संप्रदाय के लोग अपने सिद्धि के द्वारा समाज में फैली हुई आडंबर का विरोध किया। यानी कि नाथ संप्रदाय के जितने भी कवि थे, जितने भी रचनाकार थे, उन सभी रचनाकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से यह बताया कि सिद्धि के द्वारा समाज में फैली हुई आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने इस संप्रदाय के लोग क्या किए, अपने सिद्धि के द्वारा समाज में जो फैली हुई आडंबर थी उसका उन्होंने विरोध किया। किस संप्रदाय के लोग? नाथ संप्रदाय के लोग। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? नाथ संप्रदाय के लोग मानसिक पवित्रता पर बल देते थे। यानी कि जो भी व्यक्ति या जो भी मनुष्य नाथ संप्रदाय को अपनाए हुए थे वे सारे के सारे लोग जो थे मानसिक पवित्रता पर बल देते थे। और इस काल के जितने भी कविताएं या साहित्य लिखे गए वे उन सभी कविताओं में, उन सभी साहित्य में मानसिक पवित्रता पर बल देते हुए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। कहने का मतलब यह है कि नाथ संप्रदाय के लोग मानसिक पवित्रता पर, मानसिक शुद्धता पर बल देते थे। ऐसे बना करके आपको एग्जाम में लिखना है। तीसरा नंबर पॉइंट है, नाथ संप्रदाय के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नैतिक आचरण को अपनाने, कौन सी आचरण को अपनाने? नैतिक आचरण को अपनाने और मन को शुद्ध रखने का संदेश दिया। यानी कि नाथ संप्रदाय के कवियों ने क्या किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से नैतिक आचरण को अपनाने का और मन को शुद्ध रखने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को नैतिक आचरण को अपनाना चाहिए और मन को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। फोर्थ नंबर विशेषता क्या है? इस फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि नाथ संप्रदाय के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह बताया कि नारी किसी भी योग साधना में सबसे बड़ी बाधा होती है, इसलिए योग साधना में नारी से दूर ही रहना चाहिए, तभी जा कर के वह योग साधना पूरी होती है। समझ में आ गया ना? क्या लिखेंगे? नाथ संप्रदाय के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह बताया कि नारी किसी भी योग साधना में सबसे बड़ी बाधा होती है, इसलिए योग साधना में नारी से दूर ही रहना चाहिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, नाथ संप्रदाय के कवियों ने मूर्ति पूजा, मुंडन जैसी प्रथाएं
ऊंच नीच की जो भावना थी वे आदि जैसी दुराचार भावना का विरोध किया। यानी कि नाथ संप्रदाय के जो लोग थे, नाथ संप्रदाय के कवियों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मुंडन जैसी जो प्रथाएं समाज में फैली हुई थी उसका विरोध किया, उच्च समाज में जो ऊंच नीच की भावनाएं थी, जाति पाति की जो भावनाएं, जात पात की जो भावनाएं थी, इन सभी दुराचार भावनाओं को उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया समाज से। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट, वह है नाथ संप्रदाय के कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से अपने काव्यों में गुरु का महत्व सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को सदा सदमार्ग का दर्शन करा सकता है। नाथ संप्रदाय के कवियों ने क्या किया, अपने साहित्य के माध्यम से अपने काव्यों में गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि संसार में गुरु ही एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्राणी है जो हर एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, सदमार्ग का दर्शन करा सकता है और सद मार्ग पर ले जा कर के मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए नाथ संप्रदाय के कवि ज़्यादातर अपने रचनाओं में गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद है 7 नंबर पॉइंट, नाथ संप्रदाय के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संयम, ब्रह्मचर्य और नैतिकता पर बल दिया। नाथ संप्रदाय के कवियों ने क्या किया, अपने रचनाओं के माध्यम से संयम, ब्रह्मचर्य और नैतिकता पर बल दिया। 8 नंबर पॉइंट क्या है, नाथ संप्रदाय के लोग एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर पॉइंट, नाथ संप्रदाय के लोग किस पर विश्वास रखते थे, एक ईश्वरवाद पर, यानी कि उनके अनुसार इस संसार में एक ही ईश्वर है, भले ही उनका रूप और उनका स्वभाव क्या है, अलग अलग है। सॉरी, स्वभाव नहीं, आप क्या लिखेंगे, उनका रूप भले ही अलग अलग है, लेकिन इस संसार में ईश्वर क्या है, ईश्वर भगवान एक ही है। ऐसा मानना था किन कवियों का, किन लोगों का, नाथ संप्रदाय के लोगों का ऐसी धारणा थी, मनः धारणा थी कि संसार में एक ही ईश्वर है। तो इस संप्रदाय के लोग एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि नाथ संप्रदाय की साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसको और भी आपको बढ़ा चढ़ा करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और एक चीज़ बता दूं, जो भी बच्चे जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे, वे सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके। और एक चीज़ जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं कह जाऊं कि जो भी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया हो वह आप यस लिखें, जिनको आया हो यस लिखेंगे, जिनको नहीं आया इस प्रश्न का आंसर जो मैंने समझाया है आप नो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए, जिससे कि मुझे मालूम चले कि मैं इस प्रश्न का आंसर समझा पाया हूँ कि नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।